चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन को ले लीजिए। इसके न्यूक्लियस में होता है एक प्रोटॉन, तो जाहिर है इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। ठीक है, अब कार्बन को देखते हैं। इसके न्यूक्लियस में होते हैं 6 प्रोटॉन्स, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही, 6। यही प्रोटॉन का नंबर है जो कार्बन को हाइड्रोजन से एकदम अलग बनाता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, असल में एलिमेंट्स को उनके पास मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या से ही डिफाइन किया जाता है। ये बात बहुत पावरफुल है। मतलब प्रोटॉन की गिनती ही सब कुछ है। ये एक एब्सोल्यूट रूल है। अगर प्रोटॉन्स का नंबर बदला तो समझ लीजिए कि एलिमेंट ही बदल गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी की बात तो समझ आ गई। लेकिन एटम के वजन यानी उसके मास का क्या? मजे की बात यह है कि वो भी न्यूक्लियस से ही आता है। तो सवाल ये है कि एटम को उसका मास देता कौन है? देखिए, न्यूक्लियस में 2 हेवीवेट पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो तो लगभग वेटलेस हैं, उनका वजन ना के बराबर है। इसीलिए किसी भी एटम का लगभग सारा का सारा मास सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है।